गर्मी ने हाहाकार मचा दिया है और कई राज्यों में पारा 40 डिग्री के पार दर्शकों पहुंच चुका है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में लू जैसे हालात बनने लगे हैं। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़ और बिहार के कई इलाकों में भी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। लगातार तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं। अब आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिससे उत्तर और मध्य भारत में गर्मी का असर और तीखा हो सकता है। तो देखिए, लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है और कहा जा रहा है जिस तरीके से अप्रैल के महीने में गर्मी ने हाहाकार मचा दिया है। चलिए कुछ और जानकारी आपको देने वाले हैं कि आखिर जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है और कितने डिग्री तक ये जो पारा है हर राज्यों में पहुंच चुका है। सबसे पहले बात करते हैं हाई पारा के एपिसेंटर वाले राज्य राजस्थान की। जी हां, राजस्थान की बात की जाए तो अधिकतर शहरों में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है। जी हां, और ये सब हो रहा है अप्रैल के ही महीने में। आम जन गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों का सहारा ले रही है। जयपुर से ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का जो दौर है अब शुरू हो चुका है। अगर प्रदेश के अलग अलग शहरों की बात करें, वहाँ पे जो तापमान है वो अब 40 डिग्री पार पहुँच चुका है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने पूरी तरीके से कहा है कि मौसम अब से 5-6 दिन जो है शुष्क में रहने वाला है। इसी के साथ में जो गर्मी है वो और बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर राजधानी जयपुर की बात करें, जैसलमेर की बात करें, जोधपुर की बात करें, बीकानेर की बात करें, धौलपुर की बात करें, तो यहाँ के जो तापमान है वो 41 डिग्री के पार जो है सीधे तौर पर देखने को मिलेंगे। इस वक्त राजधानी जयपुर के एक गन्ने के ठेले पर, जूस के ठेले पर मौजूद हैं। तस्वीरें देख सकते हैं। जो गर्मी से राहत पाने के लिए जो आम जनता है अपने साथ में दुपट्टा, छाता और यहाँ पर जूस का सहारा लेती हुई सीधे तौर पर नजर आ रही है। उन लोगों से भी बातचीत करेंगे क्योंकि अब जो है गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि जो गर्मी का जो असर है वो आम जनता है वो झेल नहीं पाएगी और गर्मी का जो टॉर्चर है वो यहाँ पर सीधे तौर पर आम जनता को झेलना पड़ेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने साथ में गर्मी तेज है, क्या क्या लेके चल रहे हैं अपने साथ में गर्मी से बचाव के लिए? गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है सर, और देखो अभी तो स्टार्टिंग हुआ, आगे चल के कितना ज़्यादा हो जाएगा कोई पता नहीं साहब। अभी क्या जूस पीने आए क्या दुकान पे? जूस भी नहीं आया सर। अपने साथ में क्या क्या रखते हैं जब भी घर से बाहर निकलते हैं? शायद आप ड्राइविंग करते हैं, है ना? ऑटो चलाता हूँ सर मैं, और तौलिया रखता हूँ। अभी तौलिया लेके नहीं आया हूँ, लेकिन तौलिया रखता हूँ मैं माथे पे। जी देखिए, जो आम जनता है वो अपने साथ में जब भी घर से बाहर निकलती है वो अपने साथ में छाता, स्टॉल, तौलिया, जो भी धूप से बचने की जो सामग्रियां हैं वो यहाँ पर लेती हुई नजर आती है। क्या कहना चाहोगे? और भी कुछ यहाँ पे जो कस्टमर है उनसे बातचीत कर लेते हैं। गर्मी हो रही है, कि किस तरीके का सामान लेके चल रहे हैं बाहर जब भी निकलते हैं? घर पट्टा, सापी, ये सब लेके चल रहे हैं। और गर्मी तो है, जूस, पानी, ये बहुत दिक्कत हो रही है। जी देखिए, जो आम जनता है वो पूरी तरीके से अब जो है गर्मी के दौर में बेहाल होती हुई सीधे तौर पर नजर आ रही है। और यहाँ पर शहर में वो जब भी अपने घर से बाहर निकलती है अपने ऑफिसों की ओर, तो अपने साथ में छाता, स्टॉल, ऐसे जो धूप से बचने की जो सामग्रियाँ हैं वो यहाँ पर साथ रखती हुई नजर आती है। वहीं मौसम विभाग ने सीधे तौर पर आम जनता से गुजारिश की है कि जब भी धूप तेज हो, गर्मी तेज हो, वो अपने घर में ही रहें ताकि वो लू की चपेट में ना आ सके। मेरे सहयोगी तनुज शर्मा के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो ये रिपोर्ट आपने दी। आगे बढ़ेंगे। जबलपुर में गर्मी का सितम जारी है और तापमान में लगातार वृद्धि है। दिन का अधिकतम तापमान जो है वो 38 डिग्री के आसपास बताया जा रहा है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 से 21 डिग्री के बीच में बना हुआ है। मौसम विभाग का जो अनुमान है दर्शकों, वो अगले 2 दिन से 3 दिन में तापमान में और वृद्धि के अनुमान है और तापमान 41 से 42 डिग्री तक पहुंच सकता है और इस दौरान लू भी चल रही है। हमारे संवाददाता राजेश कुमार विश्वकर शर्मा की ये खास रिपोर्ट देखिए। जबलपुर में गर्मी का सितम लगातार जारी है और तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए तो तापमान जो है वो 38 डिग्री से ऊपर लगातार बना हुआ है और न्यूनतम तापमान भी 21 डिग्री के आसपास बना हुआ है। अगले 102 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और 40, 41 और 42 डिग्री तक ये तापमान पहुंच सकता है। आमतौर पर आप देख सकते हैं ये सिविक सेंटर का चौराहा है जहां पर इस वक्त खासी भीड़ होती थी, लेकिन गर्मी है, गर्मी धूप की चुभन है और यही वजह है कि लोग जो है वो सड़कों पर नहीं है।
और अगर बात की जाए जो लोग सड़कों पर हैं तो वो कहीं ना कहीं जो गर्मी से बचाव के साधन हैं उनके साथ सड़कों पर है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि अगले 1 से 2 दिनों में लू भी चल सकती है और इस को ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं लोग जो है वो सड़कों पर निकले और जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं करें, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो ऐसे मौसम में बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो डिहाइड्रेशन के शिकार होते हैं, कई बीमारियों के शिकार होते हैं और अस्पतालों में पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी अपील कर रहे हैं कि मौसम को देखते हुए कहीं ना कहीं लोग जो है वो सावधानी बरतें और तमाम एहतियात के साथ अगर जरूरी काम है और दोपहर में निकलते हैं तो कहीं ना कहीं ठंडे और शीतल पेय पदार्थ का सेवन वो करते रहें। और अगर पानी जो है, पानी की कमी तो शरीर में ना होने दे, क्योंकि सबसे ज्यादा मरीज ऐसे समय में अस्पतालों में जो पहुंचते हैं वो डिहाइड्रेशन के होते हैं। और लगातार अगर बात की जाए तो मौसम विभाग अपील कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने जो अलर्ट है वो कहीं ना कहीं जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों में तापमान जो है वो 40 से 41 डिग्री तक हो सकता है। लू चलने की संभावना जताई जा रही है और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं डॉक्टर भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि सावधानी कहीं ना कहीं इस मौसम में बरतें, नहीं तो जरा सी असावधानी होगी और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है वो बीमार पड़ेगा। कैमरा मनीष शर्मा के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, जबलपुर। और मध्य प्रदेश का रतलाम शहर भी जल रहा है। तापमान 35 से 40 डिग्री पहुंच गया है, जिससे लोगों के दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण ये तक जानकारी सामने आई कि लोग अपने मुंह और हाथों को ढककर चल रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। रतलाम में गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। गर्मी का तापमान सुबह से ही 35 डिग्री बना हुआ है और लोग जो है वो घरों से निकल रहे हैं गर्म हवा और धूप से बचने के लिए मुंह पे कपड़ा बांधकर, आंखों पर चश्मा पहनकर निकल रहे हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ उपाय करना चाहिए। गर्मी से बचने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन चश्मा तो ज़रूर लगाएं। और ऊपर से हमारा जुबैर बरकती साहब ने जो टॉवेल ढक रखा है, मैं किसी वजह से नहीं ढक पाया, लेकिन गर्मी वाकई में बहुत ज़्यादा है। लू लगने के चांसेस हैं ना, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। अभी हम यहाँ पे कैसे खड़े हैं हम जानते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप भी हैं और आपको पता है कि किस तरह से गर्मी के सनस्ट्रोक और हीट वेव ये काफ़ी अफेक्ट करता है आपके बॉडी टेम्परेचर को लेकर। और गर्मी के सीजन्स में अधिकतर जॉइंटिस और ऐसी बीमारियां काफ़ी फैलने का समस्या रहती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ पिएँ, हाइजीन को मेंटेन करें, बाहर की कोई ऐसी चीज़ें, तली गली हुई चीज़ें और हाइजीनिक फूड को अवॉइड करें। जितना हो सके आप धूप से बचने के लिए आफ्टरनून्स में, जितना हो सके दोपहर के समय में आप अपने घर पर रहें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें और अपने छोटे बच्चों को लेकर किसी भी परिस्थिति में ऐसे समय पर, धूप के समय पर घर से बाहर ना निकलें। ये लोगों का कहना है कि गर्मी में जितना हो सके उतना घर से बाहर निकले ताकि गर्म हवा और लू से बचा जा सके। डॉक्टरों की सलाह है कि पेय पदार्थ का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। हुसैन खान, इंडिया न्यूज़, रतलाम। और भारत का सबसे साफ और स्वच्छ शहर भी गर्मी की तपिश में तप रहा है, जब पारा 40 के पार पहुंच गया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंदौर शहर में लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। गर्मी से बचने के लिए लोग कई तरह से जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एक शॉप में गर्मी से बचने के लिए जो छाछ, दही, पना, कोल्ड ड्रिंक, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि बढ़ती गर्मी और तपिश की वजह से लोगों का जो जीना है कहीं ना कहीं मुश्किल है और गर्मी ने जो दिनचर्या है वो भी कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त कर दी है। एक भाई साहब, हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि गर्मी से बचने के लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। भैया, लगातार जो शहर में है गर्मी बढ़ती जा रही है, क्या प्रयास कर रहे हैं आप? कुछ प्रयास नहीं कर रहे मैम, बहुत गर्मी है। ठंडाई वगैरह ले रहे हैं? जी। जी, ठंडाई ली जा रही है ताकि गर्मी से बचा जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर छाछ है, दही है, उसका उपयोग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके और हल्की सी जो लू है उससे भी बचा जा सके। भैया, एकदम से देखने में आ रहा है कि लगातार जो गर्मी है वो बढ़ रही है। जी, तभी तो ठंडा पीने आ रहे हैं यहाँ पे हम, ताकि गर्मी नहीं लगे, पेट में ठंडक रहे।
और गर्मी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए प्रिकॉशन ले रहे हैं कि ताकि ढक के निकले? धूप से बचने के लिए ले रहे हैं। धूप से बचने के लिए? जी हाँ। धूप से भी बचने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम तरह के यहाँ लोग आप देख सकते हैं कि प्रयास यही कर रहे हैं कि गर्मी से बचा जा सके, अपने आप को बचाया जा सके। इसके अलावा अगर घर से भी बाहर निकले हैं तो काफ़ी प्रिकॉशन लेके निकल रहे हैं। सिर को ढका जा रहा है, स्कार्फ का यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा यही प्रयास किया जा रहा है कि अगर ज़्यादा धूप है तो वो गर्मी में ना निकले। तो इंदौर में लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से लोग लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ठंडाई का उपयोग करें और धूप से बचा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र रायकवार के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज़, इंदौर। और बढ़ती गर्मी का असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। बढ़ती गर्मी के बीच गन्ने के जूस की डिमांड तेज हो गई है। हरियाणा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। का मौसम शुरू हो गया है और जैसे जैसे गर्मी के तेवर बढ़ रहे हैं वैसे पेय पदार्थों की बिक्री में भी इजाफा हो रहा है और इसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा जो डिमांड में चल रहा है वो है गन्ने का जूस। देखिए इस वक्त मैं ग्रेटर फरीदाबाद में यहाँ मौजूद हूँ और आप गन्ने की इस दुकान पर लोगों की संख्या देखकर लगा सकते हैं अनुमान कि इस वक्त भी लोगों का आवागमन गन्ने को जूस को लेकर लगातार जारी है। क्यों पसंद आ रहा है लोगों को गन्ने का जूस, जो लोग यहाँ पर आए, आइए उनसे रूबरू कराते हूँ। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम मिस्टर रूप सिंह। क्या काम करते हो? हम तो खेती बाड़ी करें और ट्रैक्टर चला रहे हैं। गन्ने का जूस पीने कभी कभी आते हो या कब से? नहीं, हम तो डेली यहाँ हैं। अच्छा। जैसे यहाँ से निकल के जाए तो इस पर डेली आए, कहीं अंत भी जाए। क्यों गन्ने का जूस ही क्यों पीते हो? और भी तो जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, विकल्प है वो। कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए, कोल्ड ड्रिंक हम ट्रैक्टर चलावे तो तेजाब से बनावे। गन्ने के जूस से हमें फुर्ती आवे, गन्ने के जूस से हमें फुर्ती आवे, ट्रैक्टर चलाने में कोई। आपका क्या नाम है भैया? योगेंद्र। क्या करते हो आप? सब्जी का काम। तो आप भी गन्ने का जूस पीते हो? डेली। जी। क्या क्यों पीते हो, क्यों पसंद है? स्वाद की वजह से या सेहत? गन्ने का जूस जो है शुद्ध है एकदम, पेप्सी से बढ़िया है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। अपने आखन देवी बनाओ, जैसे बनवाते हैं वही पीते हैं। बिल्कुल, देखिए बिना किसी मिलावट के बनाया जाता है, ये आज के समय में बहुत ज़रूरी है और लोग इस बात को जो है बहुत महत्व देते हैं यहाँ पर। और सामने जो है गन्ना न केवल ठंडक देता है बल्कि इसमें किसी तरह का केमिकल भी नहीं मिलाया जाता, जिसकी वजह से गर्मी के मौसम में खासकर इसकी डिमांड लगातार बढ़ जाती है। क्या नाम है भैया आपका? गजराज जी नाम जी। अब गर्मी बढ़ रही है तो जूस की डिमांड बढ़ गई है गन्ने के जूस की? जी चल रहा जी, बढ़िया चल रहा, साफ सफाई से अच्छी तरह से बनाता हूँ जी। हाँ। कितने गिलास बेच लेते हो डेली के? जी 150-200 गिलास बिक जाते हैं। अच्छा, तो लोग आके क्यों पसंद करते हैं? कैसे बनवाते हैं? सब अलग अलग तरीके से बनवाते हैं। जी सफाई का अच्छा रखता हूँ, नींबू पुदीना और ये सब नमक अच्छे तरह से रखता हूँ। तो अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो लोग आने, उनकी संख्या भी बढ़ रही है। हाँ जी, गर्मी के हिसाब से गन्ने का जूस बढ़िया बिक रहा है, ठंडा से अच्छा। जो कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक होती है इससे बढ़िया गन्ने का जूस मिलता है। तो देखिए गन्ने का जूस जो है लोग जो है सेहत के लिहाज से भी पीते हैं, ऊर्जा के लिहाज से भी पीते हैं और अब क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो ऐसे में गन्ने की जूस की बिक्री में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अन्य पेय पदार्थों की तुलना में लोग गन्ने के जूस को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं ताकि जो है उन्हें ऊर्जा भी मिल सके, ठंडक भी जो है लोगों को मिल सके। लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जितनी देर हम यहाँ खड़े हैं लोगों का आवागमन लगातार जारी है। तो निश्चित तौर पर गन्ने का जूस जो है एक प्राकृतिक पेय पदार्थ कहा जाता है और यही कारण है कि लोग गन्ने के जूस की डिमांड को लेकर लगातार दुकानों पर आ रहे हैं और गर्मी में अपनी प्यास तो बुझा ही रहे हैं, साथ में गन्ने के जूस को पीकर ऊर्जा भी लेकर जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो हरियाणा की रिपोर्ट आपने देखी। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश में भी, जहां राजधानी लखनऊ में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। तपिश जो है अब लोगों को बेहाल कर रही है। अधिकतम टेम्परेचर की बात करें तो 40 डिग्री तक पहुंच रहा है, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अब तक जिस तरह से मौसम आंख मिचोली खेल रहा था, धूप छांव का लोगों को मजा दे रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से चिलचिलाती धूप निकल रही है, ऐसे में लोग गर्मी से बेहाल हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री तक पहुँच रहा है, जिससे लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है।
यहाँ तक आपको बता दें कि लोग अब देखिए किस तरह से मुंह ढक कर घर से निकलते हैं बाहर, तो चाहे महिलाएं चाहे पुरुष हो, इस तरह से मुंह ढक कर निकलते हैं। हम बात करते हैं, सर क्या कहेंगे जिस तरह से अचानक से अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी तक मौसम ने कुछ राहत दिया था, धूप छांव का मौसम था, लेकिन अब 2-3 दिनों से देखा जा रहा काफ़ी गर्मी बढ़ गई, कितना बेहाल कर रखा है। ये आम नागरिकों के लिए बड़ी समस्या हो गई है। सुबह शाम ही निकलना संभव है, बाद दिन में तो बहुत कठिन काम होता जा रहा है। क्या कुछ प्रिकॉशन लेते हैं बाहर निकलते तो किस तरह का प्रिकॉशन? अरे सर पर तौलिया है या उसमें जो है मुंह बंद करके या इस तरह से थोड़ा सा धूप से बचने का प्रयास करते हैं जो है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। और देख रहे हैं कि जो जूस की दुकानें हैं वहाँ पर लोग किस तरह से जूस का भी अब आनंद ले रहे हैं, क्योंकि गर्मी से कहीं ना कहीं ज़्यादा प्यास लगती है, तो प्यास कम करने के लिए भैया क्या कहेंगे किस तरह से गर्मी बढ़ गई? काफ़ी गर्मी इस टाइम बहुत बढ़ गई है। मैं देख रहा हूँ जूस पी रहे हैं गन्ने का। हाँ, थोड़ा ताजगी आ जाती है थोड़ा। अच्छा, इधर बात करें तो किस तरह से मौसम अचानक से गर्म हुआ? कुछ दिन पहले देखा जा रहा था, अभी कुछ दिन पहले रोज शाम को मौसम चेंज हो रहा था, रात में बारिश हो रही थी, दिन में धूप खुल रही थी, वही गर्मी ठंडी वही मौसम चेंज। आप भी भैया जूस का आनंद ले रहे हैं? आप ऑटो क्या कुछ करते हैं? आप ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं, तो ऐसे में चिलचिलाती धूप पे कितना मुश्किल होता है ऑटो चलाना? हाँ, दोपहर में बंद कर देते हैं। सवारियाँ मिलती हैं आपको? हाँ, दोपहर में कहाँ मिलती, इतनी धूपें निकल रही कि आदमी नहीं निकलता घर से। खड़ी कर देते दोपहर? दोपहर में खड़ी कर देते। दोपहर में खड़ी करना पड़ता ऑटो। आपसे भी बात करें, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ, अभी स्टूडेंट हैं। ऐसे में कॉलेज जाना आना कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। और काफ़ी धूप 2-3 दिन से देख रहा हूँ। मौसम पिछले भी मतलब मौसम खराब हुआ, चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, इससे बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बिल्कुल, बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं लोग गर्मी से बेहाल है। हालांकि जो जूस की दुकानें हैं, खासतौर पे अगर गन्ने की जूस की बात करें, यहाँ पर लोग पुदीना और नींबू डलवा करके जूस खूब पी रहे हैं। कितनी बिक्री बढ़ गई आपकी? 2-3 हज़ार हो जाते हैं। रोज 3,000 की बिक्री कर रहे हैं? अच्छा, इससे पहले कितनी की होती थी? इससे पहले 1500-1600। जस्ट डबल हो गई बिक्री आपकी। समझ सकते हैं कि अब जो जूस की दुकानों की जो बिक्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। मैम, कितना ज़्यादा अब गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है और क्या कुछ प्रिकॉशन ले रही है? मैंने देखा आपने दुपट्टा से मुंह ढक रखा अपना। धूप में निकलना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ऐसे में सुबह ही शाम निकलते होंगे आप? हाँ, सुबह शाम, बस कोई ज़रूरी काम होगा तभी निकलेंगे। तो देख सकते हैं और भी कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं गाड़ियों का। हम बात करते हैं। मैम, कितना ज़्यादा गर्मी बेहाल कर रही है इस समय? इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। धूप की वजह से आप देख सकते हैं आंखें तक नहीं खुल पा रही। और हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। रितेश शुक्ला इंदौर से लाइव हैं और वर्षा शाही लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। वर्षा, पहला आपका रुख करेंगे। वर्षा, अगर बात की जाए, देखिए लखनऊ की रिपोर्ट भी हम दर्शकों को दिखा रहे थे, भयंकर गर्मी पड़ रही है। ये बताइए फिलहाल जहां आप मौजूद हैं तापमान कितना बता रहा है? देखिए, राजधानी लखनऊ के तापमान की बात करें तो सुबह से लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से जो पारा है वो हाई ही चल रहा है। अभी लगभग 42 से 43 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड किया गया। और जिस तरीके से ये लगातार पछुआ हवाएं चल रही हैं और लगातार जिस तरीके से सड़कों का हाल देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग निकल नहीं रहे। इस तरीके से सड़कें आपको खाली नजर आ रही होंगी। जो लोग निकल भी रहे हैं वो लोग बहुत सारे प्रिकॉशन लेकर निकल रहे हैं, क्योंकि अब मौसम विभाग ने 4 से 5 का ये जो समय है वो उन्होंने साफ तरीके से बताया है कि इसी तरीके से पछुआ हवाएं चलेगी और उसके साथ साथ जो तापमान है वो 40 डिग्री से पार रहेगा। और राजधानी के तापमान जिस तरीके से बढ़ते जा रहा है उसकी वजह से सड़कें खाली नजर आ रही है, लोग कम निकल रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं। सोचिए, अप्रैल के महीने में जहाँ इस तरीके से गर्मी हो रही है, इस तरीके से लगातार लू के थपेड़े पड़ रहे हैं कि लोग इससे परेशान हो रहे हैं। शाम के समय में लोग ठीक है वर्षा, बने रहिए। रितेश का भी रुख करना जरूरी है। रितेश, इंदौर की हालत बताइए कि फिलहाल तापमान कितना दर्ज हो रहा है और लोग अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या एहतियात वहां बरतते नजर आ रहे हैं? रितेश, इस समय मैं मेन हाईवे पे खड़ा हुआ हूँ और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो लोग आ रहे हैं वो लगातार अपने मुंह पे गमछा बांधे हुए हैं, कहीं किसी तरीके से पैक करे हुए हैं और इतनी चिलचिलाती गर्मी में निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यदि अब तापमान की बात करें तो अभी तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है और मौसम विभाग का ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 5 डिग्री और बढ़ने वाला है तापमान। सबसे ज्यादा यदि मध्य प्रदेश में बात करें तो नर्मदापुरम का जो तापमान है वो लगभग 45 से 46 डिग्री तापमान हो चुका है। उसी के साथ यदि लगभग हम बात करें शहडोल की, जबलपुर की, इंदौर की, तो लगभग 40 से 42 डिग्री तापमान के करीब अभी नापा जा रहा है, दर्ज किया जा रहा है। और
चिलचिलाती धूप में लोग घर से बाहर निकलने में 10 बार सोच रहे हैं, बहुत जरूरी काम होता है जब भी निकल रहे हैं। देख रहे हैं आप इस तरीके से फिर चेक करके चल रहे हैं, और चारों तरफ आप देखेंगे सड़कों पे तो कहीं नींबू पानी के ठेले दिखाई देंगे, कहीं गन्ने के जूस की दुकानें दिखाई दे रही हैं, और लोग अपनी गर्मी को किस तरीके से कंट्रोल करने के लिए तरह तरह का सहारा ले रहे हैं, जूस का, कहीं कोल्ड ड्रिंक्स का। इसको लेकर अब गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। यदि मौसम विभाग और स्वास्थ्य ठीक है, नजर बना के रखिएगा रितेश। वर्षा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी